रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हमारे देश में ऐसे तो कई मेडिकल इश्यूज हैं, पर एक मेडिकल इशू ऐसा है जो है तो कई सालों से, पर उसके बारे में बात अब जाके ओपनली हो रही है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 27.5 मिलियन इनफर्टाइल लोग हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी हर 15 में से एक इंडियन इनफर्टाइल है। इनफर्टिलिटी यानी वो शॉर्टकमिंग जहां एक मेल या एक फीमेल रिप्रोड्यूस या कहे तो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। अक्सर इस मेडिकल इशू का रीजनिंग दिया जाता है टू द लाइफस्टाइल, जहां आज हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, जंक फूड, इर्रेगुलर मील टाइम्स या फिर हेवी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पोल्यूशन, वर्क स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और न जाने ऐसे ही कई इश्यूज की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम से और मेंटल हेल्थ पर इशू होता है और मेंटल हेल्थ के इशू से कंसीव करने में और ज्यादा इशू होता है। ऑफ कोर्स ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स या प्रमाणिक सोर्स नहीं है जो ये कह सकता है, बट मेल्स में अक्सर ये इशू ज्यादा होता है। जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, तरक्की करने लगा, वैसे वैसे मेडिकल इश्यूज के सॉल्यूशंस भी मिलने लगे। जैसे अगर कोई फीमेल को कंसीव करने में इशू है तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन है। पहले तो सरोगेसी का भी ऑप्शन था। मेल्स में अगर प्रॉब्लम है तो डोनेटेड स्पर्म्स का सॉल्यूशन है। अब जाके कपल्स और फैमिलीज ये सारे सॉल्यूशंस को रेडिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर एक हिंदी फिल्म का कैरेक्टर है जिसने इन सॉल्यूशंस के एक्सेप्टेंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। साल 2012 में आई मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर की फिल्म विकी डोनर साल 2012 के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म ने स्पर्म डोनेशन जैसे कॉम्प्लेक्स और हश सब्जेक्ट को ओपनली लोगों के ड्राइंग रूम तक लाया और ह्यूमर यूज करके इस कॉम्प्लेक्स बात को आसानी से लोगों तक पहुंचाया। और इस कॉम्प्लेक्स इशू को लोगों तक पहुंचाने का काम के लिए जितनी तारीफ इसके डायरेक्टर शुजित सरकार को करनी चाहिए, उतनी ही तारीफ इस फिल्म के राइटर जूही चतुर्वेदी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम को भी देनी चाहिए। पर जिस कैरेक्टर को इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो है अन्नू कपूर द्वारा प्लेड दिस ब्रिलियंट कैरेक्टर डॉक्टर बलदेव चड्ढा का। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। डॉक्टर बलदेव चड्ढा इज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट जिनका क्लिनिक है दिल्ली के दरियागंज इलाके में। क्लिनिक के साथ उनका एक स्पर्म बैंक भी है, जहां दोनों क्लिनिक और स्पर्म बैंक दोनों ठीक से नहीं चल रहे हैं। देखा जाए तो डॉक्टर बलदेव चड्ढा के दिमाग में पूरा टाइम यही चलता रहता है कि किस तरह से वो अपने बिजनेस, अपने क्लिनिक को बंद होने से बचाए। पर मोर देन एनीथिंग डॉक्टर बलदेव चड्ढा के दिमाग में पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, स्पर्म। डॉक्टर बलदेव चड्ढा वाज सो ऑब्सेस्ड विद स्पर्म, लाइफ की छोटी छोटी चीजों के एग्जांपल्स भी वो स्पर्म से देते थे। यहां तक कि इंसानों को भी वो स्पर्म की भाषा में डिवाइड करते थे। जैसे किसी इंसान को डिस्क्राइब करना है तो वो वर्ड्स यूज करेंगे जैसे कंफ्यूज स्पर्म, कॉन्फिडेंट स्पर्म, हैप्पी स्पर्म और न जाने क्या क्या। यहां तक कि वो खुद एक बार कहते भी है, शक्ल देखकर बंदे का स्पर्म पहचान लेता हूं। डॉक्टर बलदेव चड्ढा विकी अरोरा को मिलता है, उसे स्टॉक करता है और उसको मेंटली प्रिपेयर करता है टू बी अ स्पर्म डोनर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बलदेव चड्ढा स्पर्म की फैमिली हिस्ट्री भी कोई चीज होती है। बट अगर आप विकी डोनर के डॉक्टर बलदेव चड्ढा को डाइसेक्ट करोगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंगली आप ये जानोगे कि डॉक्टर बलदेव चड्ढा वाज अ श्रूड डॉक्टर। ही न्यू कि विकी अरोरा एक टिपिकल दिल्ली बॉय था जिसे स्पर्म डोनेशन का कंसेप्ट समझाना और विकी को वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। इसलिए डॉक्टर चड्ढा उसे पहले प्यार से समझाता है, फिर पैसे का लालच देता है और जब वो इससे भी कन्विंस नहीं होता तो डॉक्टर बलदेव चड्ढा एक ऐसा रामबाण यूज करता है जो फूल प्रूफ था।
और वो रामबाण था एक मर्द की मर्दानगी पे सवाल करना। एक मर्द की मर्दानगी पे सवाल करना। डॉक्टर बलदेव चड्ढा विकी को कहता है कि वो स्पर्म डोनेट करे, जिससे उसे ये पता भी चल जाएगा कि उसका स्पर्म कितना हेल्दी है। अब एक टिपिकल दिल्ली का मेल ईगो ये जरा भी गवारा नहीं करेगा कि कोई उसकी मर्दानगी पे शक करे, और यही होता है। जस्ट टू प्रूव डॉक्टर बलदेव चड्ढा कि वो ट्रेडिशनल टर्म्स में सच्चा मर्द है, विकी स्पर्म डोनेशन के लिए मान जाता है। दैट्स द श्रूडनेस ऑफ डॉक्टर बलदेव चड्ढा। स्पर्म डोनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आज के दिन भी विस्परिंग टोन में या धीमी आवाज में डिस्कस किया जाता है। एक ब्लड डोनर प्राउडली पूरे दुनिया में बोलता फिरता है कि उसने ब्लड डोनेट किया है, पर एक स्पर्म डोनर ये कहने से शर्माता है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर द टू। ब्लड डोनर जिंदगी बचाता है, ब्लड डोनर जिंदगी बचाता है, और स्पर्म डोनर जिंदगी बनाता है, और स्पर्म डोनर जिंदगी बनाता है, पर दोनों इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। पर जो काम विकी डोनर के डॉक्टर बलदेव चड्ढा ने किया, उसने कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पर बदलाव जरूर लाया। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है और जिस तरह से बदलती लाइफस्टाइल से इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ती जा रही है, आई एम रियली प्राउड कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे टॉपिक पर भी फिल्म बनाई है और डॉक्टर बलदेव चड्ढा जैसे कैरेक्टर्स को भी बनाया है। आप सुन रहे थे रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।